राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट्स। आज रात के राधा कृष्ण के शो की शुरुआत होती है नंद बाबा के साथ, जो कि मैया यशोदा के सामने अपनी चोट लगने का नाटक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन माँ यशोदा हैं कि वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और कहती हैं कि आप एक काम कीजिए, आपका वो जो अचूक लेप था ना, जो आप कान्हा के लिए लाए थे, वो लगा लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नंद बाबा यहाँ पर मैया यशोदा का टेंशन ग्रैब करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं पाता। मैया यशोदा कहती हैं कि आप जाइए ना, अपने आप से लेप लगा लीजिए, मुझे अपने लल्ला के लिए खाने की तैयारी भी करनी है। और कृष्ण ये सब छुपकर देख रहे होते हैं। यहाँ पर नंद बाबा बहुत ही ज़्यादा स्माइल करेंगे और कहेंगे कि वारे वाह, क्या लीला है। सेम नाटक अगर कान्हा करता है तो उसकी सेवा में सब आ जाते हैं। और यहाँ मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे पैरों में दर्द है। मैंने सोचा कि क्यों ना इतने परिश्रम के बाद मुझे भी कुछ सुख के फल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पर कृष्ण आते हैं और अपने बाबा का मजाक उड़ाते हैं। तब कृष्ण को देख कर के कहते हैं, उड़ा ले लल्ला मजाक, तू भी उड़ा ले। मुझे तो लगा था यहाँ सेवा की मेवा मिलेगी, लेकिन देखा तूने यहाँ पर क्या मिला, कुछ भी नहीं। ये कहकर वो उठ जाते हैं दर्द में कराते हुए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं ना बाबा कि सेवा सिर्फ पत्नी ही करे, पुत्र भी तो सेवा कर सकता है। और ये बात कहकर के वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इमोशनल हो जाते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि ऋषि सांदीपनि के पास बलराम दाऊ पहुंच जाएंगे और वो सब कुछ बताएंगे कि कैसे एक छिपकली रूपी दानव है जो कि उनके पीछे पड़ा है और बार बार कृष्ण को पुकार रहा है। आखिर उसको कैसे पराजय करना है, वो कौन है, किस बारे में सारी जानकारी वो लेना चाहते हैं। यहाँ पर ऋषि सांदीपनि कहते हैं कि दरअसल इस असुर का नाता एक पुरानी कहानी से है, जिससे जानना होगा, तभी आपको कुछ समझ आ पाएगा कि आखिर ये क्यों आया है, ये कौन है। तभी यहाँ पर ऋषि सांदीपनि कहानी सुनाते हैं कि एक राजा होता है नृक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, दयावान होता है, सबको वो दान पुण्य करने में बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखता है। वो कहता है कि जिस तरह सूरज अपना प्रकाश सब और बिखेरता है और सबको प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह सूर्यवंशी का कर्तव्य होता है कि जो उसका धन है वो सब में अपनी प्रजा में बांटे, क्योंकि धन अपने राजकोष में रखने से बढ़ता नहीं है, बल्कि सबके साथ में बांटने से और प्रजा की मेहनत से बढ़ता है। इसीलिए आज मैं यहाँ पर गाय दान करने वाला हूँ, जिसके लिए सहस्त्र गाय का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। तो बताइए मुनीम जी, हो चुका है इंतज़ाम? तभी सारे ऋषिगण कहते हैं कि जी, सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं। यहाँ पर ऋषि सांदीपनि कहते हैं कि जिस तरह सारे दूध के पतीले में एक छोटी सी कटाई गिरने से वो फट जाती है, ठीक उसी तरह सारे पुण्य पर एक पाप भारी पड़ जाता है। और यही हुआ राजा नृक के साथ। बलराम दाऊ कहते हैं, तो फिर उसके आगे क्या हुआ गुरुदेव, आप बताइए। तभी कहानी को कंटिन्यू करते हैं गुरुदेव। वो बताते हैं कि गाय दान का प्रक्रिया चल रही थी, जहाँ पर एक ब्राह्मण को राजा नृक ने गाय दान की और पानी वो दान कर ही रहे थे। तभी एक और ब्राह्मण आता है और कहते हैं कि रुक जाओ, ये दान आप नहीं कर सकते क्योंकि ये गाय मेरी है। तभी राजा नृक कहते हैं कि ज़रूर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है, ये गाय तो हमारी सहस्त्र गाँव में से एक है। तभी वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, ये गाय मेरी है, आप ही ने मुझे पिछली बार गौदान में ये गाय दान की थी और ये मेरी गाय यहाँ पर ला कर के मिला दी गई है, हो सकता है ये गलती से हुई हो। राजा नृक ये सुनकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्षमा कीजिए, हमें नहीं पता था कि यह आपकी गाय है, अन्यथा हम इसका दान नहीं करते। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो राजा नृक का द्वारपाल होता है वो कहता है कि नहीं, ये गाय हमने ली है, ये हमारी गाय है। इधर दिखाया जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा गाय को लेकर के, और यहाँ पर जो राजा नृक है वो ये इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आएंगे कि हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, ये गाय आपकी ना हो। तभी वो ब्राह्मण कहते हैं कि काम कीजिए, आप गाय छोड़ दीजिए, जिसके पास गाय जाएगी उससे पता चल जाएगा कि इसका स्वामी कौन है। और गाय को छोड़ दिया जाता है और वो उसी ब्राह्मण के पास आ जाती है जो कह रहा होता है कि वो उसकी गाय है। ये देख कर के ब्राह्मण को क्रोध आता है। वो कहते हैं, किसी पर भी बिना सोचे समझे आपको इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से आपके सेवक ने गलती की है उसका अधिकारी आप भी हैं, तो अब आप भी मेरे गुस्से के भागी बनेंगे। यहाँ पर राजा नृक हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, ये गाय आप रख लीजिए और जो भी इस गाय को छोड़ेगा, क्योंकि मैंने ये गाय इन्हें भी दान कर दी है, उसको मैं 1,00,000 गाय और देने का वादा करता हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम ब्राह्मणों को लालच दे रहे हो, हम लोमड़ी हैं।
और ये कहकर कि वो राजा नृक को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा अपने कर्मों के लिए रोगे, तुम्हारे बुरे कर्म कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं। और यहाँ पर फ्लैशबैक से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर बलराम दाऊ को कहते हुए नजर आते हैं ऋषि सांदीपनि कि अब आखिर वो कैसे प्रायश्चित होगा उनके पापों का, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन कहानी तो सिर्फ इतनी थी और इसका तुम्हें बताना स्वयं लगाना पड़ेगा कि वो कृष्ण को क्यों बुला रहा है। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि अभी मुझे इतना सब कुछ को ज्ञात हो गया है कि आखिर ये कौन है और ये कान्हा को बार बार क्यों पुकार रहा है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे एक बार फिर से कहानी दिखाई जाएगी, जहाँ पर ऋषि सांदीपनि कहेंगे कि फिर राजा नृक जाता है नर्कलोक में, जहाँ पर उसे यमराज कहते हैं कि आपके खाते में सिर्फ पुण्य ही पुण्य है, सिर्फ एक पाप है, तो जिसकी वजह से आपको नर्क भी जाना होगा। तो आप पहले नर्क जाना चाहेंगे, वहाँ का सब कुछ भोग करके फिर सुख भोगेंगे, या फिर पहले स्वर्ग में सुख विलास भोग विलास करेंगे, उसके बाद नर्क में जाएंगे। राजा नर्क कहते हैं कि नहीं, बिना स्वर्ग में अपने पापों को प्रायश्चित करे जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं पहले नर्क में जाकर के अपने पाप भोगूंगा, उसके बाद मैं स्वर्ग में जाकर के भोग विलास करने की इच्छा रखता हूँ। और ऐसा ही होता है। और फिर कहते हैं कि इस वजह से तुम्हें असुर लोक में जन्म लेना होगा, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में छिपकली रूपी जानवर है। बलराम दाऊ राजा नृक की सारी कहानी जान जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे बस उसको ये याद दिलाना है कि वो कौन थे पिछले जन्म में, और इस जन्म में उन्हें कान्हा ऐसा लगता है कि वही मुक्ति दिलाएंगे, इसीलिए वो शायद बार बार राजा कृष्ण यानी कि द्वारकाधीश को बुला रहे हैं। ठीक है गुरुदेव, अब मुझे चलना होगा, अन्यथा वो असुर और किसी का भी नुकसान कर सकता है अगर मैं जल्द से जल्द महल नहीं पहुंचा। या नंद बाबा आराम कर रहे होते हैं और श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते हैं। ये देखकर नंद बाबा कहते हैं, अरे कन्ना तू क्या कर रहा है, तू मेरे पैर मत दबा, क्योंकि तू तो द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश होकर एक साधारण से ग्वाले के पैर दबाएगा, उस पर तेल लगाएगा, लेप लगाएगा, अच्छा लगता है क्या? तभी कृष्ण कहते हैं कि मैं द्वारकाधीश या कुछ भी होने से पहले आपका पुत्र हूँ, और एक पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करना। आप मुझे सुख से वंचित मत रखिए। यहाँ पर नंद बाबा और श्री कृष्ण के बीच में पहली बार बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉक्स दिखाई जाएंगे, जहाँ पर नंद बाबा कहेंगे कि मुझे लगता था कि तू हमेशा सिर्फ अपनी माता का ही बेटा है, उन्हीं का ख्याल रखता है, उन्हीं की बात सुनता है, लेकिन आज मेरा सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। कान्हा तो कुछ दिन यहाँ रुकेगा ना? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ बाबा, आपके लिए मैं अवश्य रुकूंगा। यहाँ पर बलराम दाऊ के बारे में भी सोचते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं कि वो तो एक अलग मार्ग पर ही निकल गए हैं। बलराम दाऊ यहाँ सोच रहे होते हैं कि कैसे राजा नृक को उनका पुराना सब कुछ याद दिलाना है। तभी तीनों लोग डिसाइड करते हैं, साम, प्रद्युम्न और निषाद, कि हमें पिताश्री की मदद करने के लिए उसे बंदी बनाना ही होगा। वो बिना कहे वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल में उस छिपकली रूपी जो राजा नृक है उन्हें ढूंढने लगते हैं। इधर बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे ढूंढ कर बच्चों को, जो कि नहीं मिलेंगे, और वो ढूंढते ढूंढते जाएंगे आश्रम। यहाँ दिखाया जाएगा कि कृष्ण सो रहे होते हैं, तभी उन्हें शोर सुनाई देता है और राधा बहुत सारे लोगों को रोक रही होती हैं और कहती हैं कि आप लोग धीरे बोलिए, नहीं तो कृष्ण की नींद खुल जाएगी। जैसे ही कृष्ण बाहर आते हैं वो देखते हैं कि ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं, कृष्ण से मिलने की इच्छा रखते हैं। कृष्ण राधा को इशारे से बुलाते हैं, पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। तभी राधा कहती है, तुम्हारी चोट लगी है ना, इसलिए पूरा वृंदावन तुम्हारी सेवा के लिए आया है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो सारे राजकुमार हैं वो राजा नृक को ढूंढ लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ छुपे हो। इधर बलराम दाऊ को पता चल जाता है कि वो लोग राजा नृक को बंदी बनाने गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अब तक तो राजा नृक को ये भी नहीं पता कि वो पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे। इस जन्म में तो उनका जो स्वभाव है वो असुरी है, कहीं ऐसा ना हो बच्चों के प्राण संकट में पड़ जाए। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कृष्ण कहेंगे कि राधा चोट लगी है, लेकिन इतनी भी नहीं लगी कि इतने सारे लोगों को आना पड़े। राधा कहती हैं कि ये सब तुम्हारे प्रेम का आकर्षण है, तुम्हारा प्रेम ही है जो लोग तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, तो करने दो ना कृष्ण, तुम जल्दी से सज्जे हो जाओ, मैं सबको भेजती हूँ। कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि कभी कभी नाटक करना तो बहुत भारी पड़ जाता है और ये तो बहुत ही महंगा पड़ गया मुझे। और यहाँ पर कृष्ण सबकी भीड़ देख कर के थोड़े से हैरान हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।